नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग कर रहे हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म कर लिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो इंट्रो वाला पार्ट है वो मैंने आपको करवा दिया है। आखिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे इसको सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इसके रूल्स वगैरह जितने भी है, जो भी एडवांस रूल्स वगैरह हैं वो हम देखेंगे ताकि थोड़ा सा भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा बच ना सके। ये रैना टेक्नोलॉजी है, ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराती है। आप अपना करियर अगर डिजिटल मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं तो आप रैना टेक्नोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। इस नंबर पे 8053838579 पे आप कॉल कर सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। टाइम एंड टेंस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था इसका, फिर टाइम एंड टेंस में क्या डिफरेंस है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ये आपको लेक्चर देखना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप टेंस पढ़ने लगते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि टेंस होता क्या है। टेंस वो स्टडी है जिसमें हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब की स्टडी करते हैं। बाकी भी बहुत कुछ मैंने आपको बताया था जहाँ पे आपका ये मिथ क्लियर हो जाएगा कि टाइम पे हम लोग क्यों इतना फोकस नहीं करते हैं, टेंस ही पढ़ते रहते हैं। कोई भी पूछता है तो बताया जाता है कि हाँ भाई टेंस पढ़ा है आपने, ये नहीं बताया जाता है कि टाइम या टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इस चैप्टर का नाम टाइम एंड टेंसेज है। ये सब मैंने इसको डिस्कस किया था इसमें। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिया है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग अभी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग पास्ट टेंस करेंगे, फिर फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब मैंने फिनिश किया था लास्ट लेक्चर में तो आपको बताया था कि ये सारे सेंटेंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट सेंस में यूज होते हैं ये, ठीक है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो एक्शन अभी हो रहा है टेम्पररी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप अभी पढ़ रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी पढ़ोगे या आपकी ये आदत है। अभी आप जो कर रहे हो ये टेम्पररी एक्शन है, ये खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जहाँ पे रहा है, रही है, ये सब लगे, इससे आप पहचान कर सकते हो कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है ये सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था। बाकी स्ट्रक्चर वगैरह सब डिटेल में उसमें बताया हूँ, लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो कि मैं कल एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, कैसे आप ट्रांसलेट करोगे इसको। मैं एक भूतिया कहानी पढ़ रहा हूँ। इन दिनों डॉक्टर कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आपकी अंग्रेजी दिन प्रतिदिन ठीक हो रही है। तुम ये गलती रोज करते हो। महेश अगले सोमवार को पटना के लिए जा रहे हैं। तुम ये गलती रोज करते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं कि यू मेक दिस मिस्टेक डेली। ये इस तरीके से सेंटेंस को ये ट्रांसलेट करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाता है। जब भी कुछ गलती का सेंस हो या कुछ ऐसा चीज है जो अनोय करता है या आपकी जिद बन गई है, बार बार करते हो, वो टेम्पररी एक्शन में होता है लेकिन वो एक आदत सी बन गई होती है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसको करते हैं। यहाँ पे टेम्पररी एक्शन तो है नहीं, ये क्या है, एक हैबिट की तरफ बन गया है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। आइए एक एक करके हम सबको देखते हैं। फर्स्ट देखो, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब भी हम लोग कब यूज करते हैं, ये तो पहला यूज है। ये यूज आप जानते भी होंगे कि जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हम यूज करेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कोई एक्शन जो है अभी के टाइम पे वो हो रहा है। जैसे आई एम रीडिंग अ हॉरर स्टोरी, मैं एक भूतिया कहानी पढ़ रहा हूं। तो ये जो एक्शन हो रहा है ये अभी हो रहा है, ठीक है। जब आप अभी बता रहे हो तो ये एक्शन अभी हो रहा है, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में हो, ठीक है। तो ये इसका यूज है कि इन दिनों डॉक्टर कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये कौन सा एक्शन है, ये अभी भी हो रहा है और आजकल ये चलता हुआ आ रहा है। तो ऐसे सेंस में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। इन दिनों डॉक्टर कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे हैं का ट्रांसलेशन क्या होगा, हम थोड़ी देर में इसको देखेंगे। इट इज यूज्ड फॉर अ सिचुएशन विच इज हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरीली एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि यही इसी का यूज क्या है, ये वाला है। इन दिनों डॉक्टर कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, मतलब आजकल ये चीज हो रहा है। जरूरी नहीं है कि अभी जो है ये चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन आजकल नॉर्मल सी सिचुएशन क्या चल रही है कि जो डॉक्टर हैं कोविड के मरीज का इलाज कर रहे हैं। इसको कैसे आप ट्रांसलेट करोगे, डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग कोविड पेशेंट दीज डेज। तो ऐसे सेंटेंस को आप ध्यान रखना कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंस देते हो किस तरीके से, डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग कोविड पेशेंट दीज डेज। टू प्लान समथिंग इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में कुछ प्लान करते हो। जैसे कि मैं कल बाईसाइकिल खरीदने जा रहा हूं, मैं बाईसाइकिल खरीदूंगा।
तो इस तरीके के सेंस में हम लोग कब यूज करते हैं फ्यूचर का और कब यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, आइए समझते हैं। आई एम गोइंग टू बाई अ मोबाइल फोन टुमारो, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मैं कल एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। लेकिन यहाँ पे ये देखो एक चीज कि आप बोलते हो कि यार फ्यूचर का भी तो ये सेंस दे रहा है, तो कब आप फ्यूचर का यूज करोगे, जब आप इसमें बिल्कुल कह दोगे कि मैं कल एक मोबाइल खरीदूंगा, तब आप यहाँ पे फ्यूचर का यूज करोगे, क्योंकि वहां पे फिक्स नहीं हो रखा है। तो बस अभी आपको मतलब ऐसे ही बोल रहे हो आप कि मैं एक मोबाइल खरीदूंगा, अनसर्टेन है, मतलब बिल्कुल निश्चित नहीं है। लेकिन जहां पे बिल्कुल निश्चित है और पूरा प्लान्ड हो आप कि मुझे खरीदना ही है, तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। जहां पे प्लान्ड हो बिल्कुल, जहां पे प्लान्ड नहीं हो, अनसर्टेनिटी हो, वहां पे हम लोग सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। सो आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल फोन टुमारो, यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको टाइम यूज करना पड़ेगा। टुमारो यूज करो आप, नेक्स्ट डे यूज करो, ठीक है, या फिर आगे अगर आप नेक्स्ट वीक यूज करना चाहते हो तो वैसे में आप यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते हो आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल फोन। अगर आप आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल फोन तक ही आप छोड़ देते हो तो यहाँ पे क्या सेंस देगा कि आप अभी मोबाइल खरीदने जा रहे हो, मतलब रास्ते में कोई पूछ रहा है, आप बोल दे रहे हो कि आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल फोन। टाइम आप यूज करोगे तो वहां पे वो सेंस बनेगा कि फ्यूचर में आपकी प्लानिंग है इसकी खरीदने की, जो कि सर्टेन है, अनसर्टेन नहीं है। और याद रखना आपकी फ्यूचर में अगर सेंस देना है आपको तो आई विल बाई अ मोबाइल फोन, यहां पे सेंस होगा अनसर्टेनिटी का सेंस देगा कि ये मोबाइल खरीदेगा, लेकिन पक्का नहीं है, प्लान्ड नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, प्लान्ड है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, फॉर ग्रेजुअल चेंज, थोड़ा थोड़ा जब चेंज होता है ना तो इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। कैसे देखो, योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, दिन प्रतिदिन आपकी इंग्लिश जो है अच्छी होती जा रही है। मैं होप करता हूं कि इंग्लिश सच में आपकी बेहतर हो रही होगी। कहीं पे भी अगर डाउट आता है तो मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको मैं अच्छी तरह बताऊंगा किस तरीके से इंग्लिश इंप्रूव की जा सकती है। सो योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर डे बाय डे, यहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। आपकी अंग्रेजी दिन प्रतिदिन ठीक हो रही है, मतलब ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग ये सेंस नहीं दे रहे हैं कि अभी ये काम हो रहा है, ये दिन प्रतिदिन ठीक हो रही है। तो ये ध्यान रखना कि एक डेफिनेशन याद कर लेना कि एक टेम्पररी यूज के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, उतना ही इनफ नहीं है, आपको स्पेशल रूल भी पढ़ना पड़ेगा ताकि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में हम किस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का या फिर कोई भी ग्रामर का टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी हो जाता है। बिकॉज इंग्लिश क्या है कि इंग्लिश में सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं है, उसकी कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है ताकि हम ढंग से उसको यूज कर पाए। सो हेयर फॉर ग्रेजुअल चेंज यू नीड टू यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लाइक हेयर आपकी अंग्रेजी दिन प्रतिदिन ठीक हो रही है। सो द ट्रांसलेशन वुड बी योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। देयर आर सम वर्ब दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है। जैसे कि सी का अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करना चाहते हो तो आप उसको सिंग नहीं कर सकते हो। अब कौन कौन से ऐसे वर्ब होंगे, आइए देखते हैं। वर्ब ऑफ परसेप्शन, जैसे कि सी, हेयर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट, ये जो आप फील करते हो ना, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन में आता है। देखना, सुनना, सूंघना, नोटिस करना, ठीक है, महसूस करना, स्वाद लेना, ये क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है। तो ऐसे वर्ड को जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हो तो वहां पे आप इसको आईएनजी यूज नहीं करना है। आई एम फीलिंग दैट यू आर करेक्ट, यहां पे ये सेंटेंस जो है आई एम फीलिंग दैट यू आर करेक्ट, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिकॉज यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब ऑफ परसेप्शन में ये सारे वर्ड हैं, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, फील, टेस्ट। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे फील है तो फील के साथ आईएनजी यूज नहीं करेंगे। करेक्ट क्या हो जाएगा, आई फील दैट यू आर करेक्ट। वर्ब ऑफ अपीयरिंग, जैसे अपीयर होता है, लुक वर्ड आपने सीखा होगा, सीम वर्ड आपने यूज किया होगा, सीमिंग आप यूज नहीं करोगे। इट सीम्स दैट यू आर सैड, तो यहाँ पे इट इज सीमिंग नहीं यूज करोगे, ऐसा लग रहा है जैसे तुम दुखी हो, तो वहां पे इट इज सीमिंग नहीं, इट सीम्स यूज होगा। यू आर लुकिंग हैंडसम, तो यू आर लुकिंग हैंडसम तो भाई साहब गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, यू लुक हैंडसम, बिकॉज वर्ब ऑफ अपीयरिंग में अपीयर, लुक, सिम हो, इसमें लुक यूज कर रहे हैं और लुक के साथ लुकिंग यूज नहीं होगा यहाँ पे, यू लुक हैंडसम। ऐसे ही एक और यहाँ सेंटेंस मैं देता हूं, जैसे योर हियरिंग प्रॉब्लम मेक मी सैड,
तुम्हारी जो सुनने वाली जो प्रॉब्लम है, ना सुनने वाली जो प्रॉब्लम है, वो क्या है, मुझे दुखी करती है। तो यहाँ पे अगेन हियरिंग मैंने कर दिया इसको। मैंने अभी आपको बताया कि हियर के साथ आईएनजी नहीं लगेगा। जब भी डिफरेंट हो सेंस देगा तो वहां पे आप आईएनजी लगा सकते हो। जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको इज, आर, एम के बाद जो स्ट्रक्चर में बताया जाता है कि यूज करना है, उसके साथ आप आईएनजी यूज नहीं करोगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट सेंस में आप इन सबको आईएनजी वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने एक जेरेंट का एग्जांपल दिया, कभी कुछ और दिमाग में है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना आप कि जब भी वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो वहां पे आप उसको आईएनजी के साथ यूज नहीं करोगे। वर्ब ऑफ इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड और थिंकिंग, जैसे वांट, वांटिंग नहीं होगा, विशिंग नहीं होगा, डिजायर, फील, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, होप, डबल, बिलीव, disbelieve, think, suppose, agree, consider, remember, forget, know, understand, mean, mind, इन सब के वर्ड के साथ हम लोग ing यूज नहीं करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। I am believing you ये गलत हो जाएगा और I believe you सही हो जाएगा। वंस अगेन मैं आपको ये बता रहा हूं कि डिफरेंट सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस टेंस की बारी आएगी, जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपको वर्ब का यूज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस देना है, टेम्पररी एक्शन का सेंस देना है, तो इन सब चीजों में आप ऐसे वर्ब के साथ आईएनजी यूज नहीं करोगे, वो गलत हो जाएगा। बाकी डिफरेंट सेंस में आप यूज कर सकते हैं। वर्ब डिनोटिंग पोजेशन, जब भी पोजेशन का सेंस हो, जैसे हैव, ऑन, possess, contain, consist of, belong to, तो इन सब के साथ भी आप ing यूज नहीं करोगे। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज करोगे। जैसे देखो, he is owning a car, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। he owns a car ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि have का आपको टीचर ने याद कराया होगा कि खाने के सेंस में, जैसे कि मैं लंच कर रहा हूं, तो आप यूज करोगे कि आई एम हैविंग लंच। ये आपको टीचर ने बता रखा होगा, लेकिन आपको अब पता होना चाहिए कि ये देखो, आई के बाद यहाँ पे एम आ रखा है और एम के बाद आईएनजी यूज आ रखा है। अब आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है कि सर आपने अभी बोला था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई वर्ब आ जाए तो उसके साथ आप आईएनजी नहीं लगाओगे ऐसे वर्ड में जो मैं अभी बता रहा हूं, कुछ स्पेशल वर्ब्स। तो यहाँ पे आपने हैव के साथ आईएनजी क्यों लगा दिया है? मैंने आपको बताया था कि जब भी डिफरेंट सेंस हो तो अब आप यूज कर सकते हैं। जैसे हैव का यहाँ पे जो सेंस है, ये पोजेशन का सेंस है, इस चीज पे आपको फोकस करना है। हैव जो है ये पोजेशन का सेंस देता है यहाँ पे, लेकिन क्या यहाँ पे जो हैव यूज हो रखा है, आई एम हैविंग लंच, यहाँ पे क्या ये हैव पोजेशन का सेंस दे रहा है? पोजेशन का मतलब है हक का सेंस। मेरे पास किताब है तो वहां पे हैव का यूज होगा, है ना। मेरे पास मोबाइल फोन है तो ये मोबाइल का पोजेशन है आपके पास। तो क्या यहाँ पे हैविंग जो है ये पोजेशन का सेंस दे रहा है? क्या मेरे पास लंच है, इस ऐसा तो कुछ सेंस दे नहीं रहा है। ये यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, कुछ एक्शन की बात हो रही है। तो ये हैव का जो है डिफरेंट यूज है हैविंग का, जहां पे मतलब देता है कुछ इंजॉय करने का, आप लंच इंजॉय करते हुए खाते हो, ठीक है। आई एम हैविंग लंच, तो यहाँ पे हैविंग डिफरेंट सेंस में यूज हो रखा है। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि ये सारे वर्ब जो हैं आपको उस सेंस में जब यूज करना होगा तो आप आईएनजी नहीं लगाओगे, बाकी डिफरेंट सेंस में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे आई एम हैविंग लंच, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हैविंग, हैव के साथ आईएनजी लग गया है, फिर भी यहाँ पे एरर क्यों नहीं है? इसीलिए एरर नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेंस बिल्कुल डिफरेंट है। जब भी हैव पोजीशन का सेंस देगा तब आपको ये ध्यान रखना है कि उसके साथ आईएनजी ना लगे, लेकिन जब वो कुछ और सेंस देना चाहता है तो आईएनजी वहां पे लग सकता है। ऐसे ही जितना भी ये मैंने स्पेशल बताया, वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ इमोशन, इनके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपको ध्यान रखना है। When there is sense of habitual action but irritative one, then we can use continuous tense. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी हैबिचुअल एक्शन हो और वो इरिटेशन वाला हो, जिद बन गया है, उसको आप हटाना चाहते हो, वो सब चीज क्या होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक डेली, ये जो मिस्टेक है आप डेली करते हो, तो यहाँ पे ये मत कर देना कि यू मेक
दिस मिस्टेक डेली, वो गलत हो जाएगा। तुम ये गलती रोज करते हो। यहाँ पे कई लोग ये पढ़ लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिट शो करता है, सो यहाँ पे मैं यू मेक करूंगा, गलत हो जाएगा। जब भी इरिटेशन या जिद्दीपन इन सब का सेंस हो और ये रोज हो रहा है, आदत बन गई है, तो वहां पे आप इस चीज का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यू आर मेकिंग दिस मिस्टेक डेली। फॉर एनी एक्शन विच इज प्लान्ड एंड अरेंज्ड इन कमिंग फ्यूचर, ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी फ्यूचर में प्लानिंग वगैरह हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। महेश इज लिविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंडे, प्लान्ड है बिल्कुल, इसमें टाइम लगाना बहुत ही जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है, वरना क्या सेंस दे देगा ये कि ये अभी निकल रहा है, अभी पटना के लिए निकल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसने प्लान किया हुआ है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजों पे ना आप ध्यान देने लगोगे, और जब सेंटेंस पढ़ते हो, कहीं पे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, कहीं लिखते हो, तो आप ध्यान रखना कि क्या जो मैंने पढ़ा है उसको मैं यूज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैंने हमेशा ही बताता हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। आपने वर्ड सुना होगा पढ़ा लिखा गंवार, पढ़ा लिखा गंवार वही होता है कि पढ़ लिख गया है लेकिन उसको डेली लाइफ वो यूज नहीं कर रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप सीख रहे हो उसको आपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। महेश अगले सोमवार को पटना के लिए जा रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप ढंग से इसको समझ पाए होंगे। आपको नोट बनाना है रिवीजन के लिए, ताकि आप बार बार इस लेक्चर में ना आए और अपना टाइम जो है ये वेस्ट ना करें। आप नोट्स बनाएंगे तो फटाफट जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। जो आप यहाँ 20-25 मिनट लगाओगे वो फटाक से 2-3 मिनट में हो जाएगा और आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।